हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। पिछले वीडियो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझे थे और 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। इस वाले वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इक्वल। मतलब कि इसमें कहता है कि जो एक क्वाड्रेटर है उसमें जो डायगोनल है वो इक्वल है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल। और बाइसेक्ट कहाँ पर कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हमको प्रूव करके बताइए कि क्या ये स्क्वायर है। हमको स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर का शेप के बनाएंगे डायग्राम। स्क्वायर के शेप का बनाएंगे डायग्राम। जो प्रूव करना रहेगा उसी शेप का बनाएंगे डायग्राम। चलिए स्क्वायर शेप का डायग्राम बनाते हैं। ये स्क्वायर शेप का डायग्राम बन गया। अब इसमें हमको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ देखिए गिवन में क्या दिया है हमको। गिवन में इसमें कह दिया है कि गिवन में कहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटर आर इक्वल। इनके जो डायगोनल है वो इक्वल है, मतलब कि जो एसी है, एसी वाला डायगोनल इक्वल है किसके? इसके बीडी के इक्वल है। तो ऐसे हम कह सकते हैं एसी इक्वल है बीडी के। और क्या गिवन है? एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और बाइसेक्ट कहते हैं ईच अदर, मतलब कि क्या है यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ओ। मतलब कि ये बी ओडी इक्वल होगा हमारा ओबी के, और जो ओ ए है इक्वल होगा हमारा ओसी के। इतना हमको गिवन में दिया है। ऐसे लिख देते हैं जो ओ ए है वो इक्वल है हमारा ओ सी के। और हमको क्या गिवन है? और हमको गिवन है जो ओ डी है वो इक्वल है हमारा ओ बी के। और एक चीज और किया है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। जहां पर वो बाइसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब कि ये सब 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ये भी और ये भी। इतना हमको गिवन है। तो आप कह सकते हैं जो हमारा एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी इक्वल है बी ओ सी के। ए भी 90 डिग्री है और सी ओ डी भी हमारा 90 डिग्री है। और हमारा एंगल जो है ए ओ डी वो भी 90 डिग्री का है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी इज स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने से पहले हमको इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इसको हमको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। स्क्वायर प्रूफ करने से पहले इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना रहेगा। उसके बाद रेक्टेंगल प्रूफ करना रहेगा। उसके बाद रोम्बस। उसके बाद क्या आता है? स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। इसको पहले हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ होगा? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। या तो हम प्रूव कर दें ए बी है, ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। ए बी प्रूव कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या ये पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रूफ। अब यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब देखिए क्या क्या आ रहा है इसमें पहले बात कर दिया है कि जो AC है इक्वल है BD के, मतलब कि इसका डायगोनल इक्वल है। जो AC वाला डायगोनल है इक्वल है BD के। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या जो AC है वो BD के इक्वल है। हमको गिवन में दिया था। और ए वाला एंगल 90 डिग्री का है और ए वाला भी एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या जो AOB है, जो हमारा एंगल AOB है वो इक्वल है किसके? COD के। क्या दिया है? गिवन में दिया है।
और एक बात और हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो ये जो ओ ए है, जो ए ओ ए है इक्वल होगा हमारा किसके, ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ओ ए है इक्वल हो जाएगा हमारा ओ सी के। ए भी हमको क्या दिया है, गिवन में दिया है। तीन चीज मिल गया तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल है हमारा ए ओ बी, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉन्ग्रुएंट है सीओडी के। कौन से क्राइटेरिया से, ये हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है, साइड, ये वाला साइड नहीं, एंगल साइड, साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा ए बी है वो इक्वल हो जाएगा सी डी के बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी। क्योंकि अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो ए बी है वो सी डी इक्वल हो जाएगा, जो हमारा ए बी है वो सी डी के साथ इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये तो इक्वल हो गया। ठीक इसी प्रकार आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, जैसे हम ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं वैसे ए बी वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। या तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली करके उसके बाद कह सकते हैं क्या, जो ए डी है बी सी के इक्वल हो जाएगा। या तो आपको प्रूव करना है तो प्रूव कर लीजिए कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, प्रूव ही कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, बी ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें बोला है ये वाला एंगल ए ओ डी इक्वल है किसके, बी ओ सी के। 90 ए बी एंगल 90 डिग्री का और ए बी एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, जो एंगल है हमारा ए ओ डी इक्वल है किसके, बी ओ सी के, क्योंकि 90 डिग्री का है और हमको गिवन में दिया है। और इनके डायगोनल परपेंडिकुलर, इनके डायगोनल बाइसेक्टर है। इनके डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट कहते हैं। मतलब कि क्या, जो भाई ये वाला एंगल है हमारा ओ डी इक्वल हो जाएगा हमारा ओ बी के। जो ओ डी है ए ओ डी इक्वल हो जाएगा हमारा ओ बी के, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है जो ओ डी हमारा ओ बी के इक्वल है। यहाँ से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे गिवन। और एक बात और हमको दिया है, इनके जो डायगोनल है वो भी इक्वल है, मतलब कि ये वाला डायगोनल इक्वल है इसके। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं जो ए सी है इक्वल है हमारा बी डी के। हम ए भी हमारा गिवन में ही दिया है। तो तीन चीज मिल गया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, जो ट्रायंगल हमारा ए ओ डी है वो इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी ओ सी के। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल, तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो यहाँ से प्रूव हो जा रहा है हमारा साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है ए भी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, जो ये वाला साइड है इक्वल है इसके। तो यहाँ से हम ए डी लिख देंगे किसके साथ इक्वल है, बी सी के बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी। अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए जो ए बी है सी डी के साथ इक्वल हो जा रहा है और जो ए डी है वो बी सी के साथ इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल हमारा, जो क्वाड्रेटर है हमारा ए बी सी डी, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ से जो हमारा ए बी है वो सी डी के साथ इक्वल है और जो ए डी है वो बी सी के साथ इक्वल है। ए डी जो है बी सी के साथ इक्वल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको
इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ से हम क्या, अब यहाँ से हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर लिए। अब पैरेललोग्राम के बाद क्या आता है, मैं लिखवाया हूँ, पैरेललोग्राम के बाद क्या आता है, रेक्टेंगल आता है। तो रेक्टेंगल इसको प्रूव करेंगे। रेक्टेंगल के बाद रोम्बस, रोम्बस के बाद स्क्वायर प्रूव करेंगे। तो यहाँ से इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मिटा देता हूँ इसको। नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब हम पैरेललोग्राम जब प्रूव कर लिए, पैरेललोग्राम के बाद हम क्या आता है, पैरेललोग्राम के बाद क्या आता है, मैं लिखवाया हूँ। पैरेललोग्राम के बाद क्या आता है, रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल होने से पहले इसको पैरेललोग्राम होना पड़ेगा। तो हम क्या प्रूव कर लिए, पैरेललोग्राम प्रूव कर लिए। बस हमको चारों एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। 90 डिग्री अगर दिखा देंगे तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए रेक्टेंगल प्रूफ करते हैं। रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले हमको भी जो ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ समझिए कौन कौन से एंगल, कौन कौन से जो है ट्रायंगल लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ चलिए ट्रायंगल ले लेते हैं। हम यहाँ से बात कर लेते हैं कौन कौन ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल का, ADC वाले ट्रायंगल का। यहाँ से मैं आपको ब्लैक कलर से कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। जो इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जो ब्लैक वाले और ब्लू वाले ट्रायंगल को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। मतलब कि इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं जो हमारा ट्रायंगल है ADC एंड ट्रायंगल, यहाँ से क्या लिखेंगे, DBC। अब चलिए क्या देखते हैं, क्या क्या इसमें 3 चीज मिल जा रहा है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम जब पैरेललोग्राम प्रूव कर लिए तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। एक बात तो हमको क्लियर है, मतलब कि ये वाला साइड इक्वल होगा इसके, प्रूफ किए हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो AD है वो BC के साथ इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, और अगर हम ट्रायंगल लेंगे ADC और अगर हम ट्रायंगल लेंगे DBC तो क्या है, जो DC वाला लाइन दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो मतलब कि क्या, जो DC है वो कॉमन हो जाएगा। DC दोनों में है तो DC कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ समझिए क्या करेंगे, इनके जो डायगोनल है, डायगोनल भी आपस में इक्वल है। मतलब कि ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो क्या, जो हमारा AD है, AC है इक्वल हो जाएगा किसके, BD के। डायगोनल इसके इक्वल है। गिवन में हम कहाँ से आया है, गिवन से आया है। 3 चीज मिल गया तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल है ADC वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, DBC के। कौन सा रूल लगेगा, साइड वाली क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव जा रहा है, क्योंकि हम तीनों साइड लिए हैं। क्या लिए हैं, तीनों साइड लिए हैं। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अगर हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा ये वाला एंगल है, एंगल D, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, C के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल D इक्वल है एंगल C के बाय द रूल ऑफ CPCT। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल D प्लस एंगल C इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, को इंटीरियर एंगल से। कैसे हो रहा है को इंटीरियर एंगल से, जब ये दोनों पैरेललोग्राम हैं
पैरेललोग्राम का मतलब ये दोनों हमारे लाइन पैरेलल होंगे। पैरेललोग्राम में दो अपोजिट लाइन क्या होते हैं, अपोजिट साइड वाला लाइन पैरेलल होता है। मतलब कि क्या लिख सकते हैं, जो एडी है वो पैरेलल है हमारे किसके, सीबी के, क्योंकि हम पहले फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव किए हैं, पैरेललोग्राम प्रूव किए हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। जो पैरेलल है, पैरेलल के बाद ये क्या है हमारा ट्रांसवर्सल, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। मतलब कि यहाँ से समझिए दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और बीच में, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल काटते हुए जा रहा है। तो यहाँ से आमने सामने वाला एंगल का सम 180 डिग्री बराबर होगा। कैसे, कोइंसिडेंट एंगल का मतलब कि इस वाले एंगल का सम इस एंगल प्लस इस एंगल को ऐड करेंगे, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बराबर होगा कोइंसिडेंट एंगल से। तो ऐसे ही हुआ है, जब दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो दो लाइन ये पैरेलल है, इनके बीच का क्या है, ट्रांसवर्सल है। आमने सामने का एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर। तो यहाँ से हम एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस कर दिए हैं, तो हो गया हमारा 180 डिग्री बराबर। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, एंगल डी इक्वल है एंगल सी के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल डी के यहाँ पर एंगल सी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल डी इक्वल है हमारा एंगल सी के, एंगल सी से 180 डिग्री बराबर। ऐड करेंगे 2 एंगल डी हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए एंगल डी 180 डिग्री अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 90 बच जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल डी का वैल्यू आ गया हमारा 90 डिग्री। जब हमारा एंगल डी का वैल्यू 90 डिग्री आ गया, जब हमारा एंगल डी का वैल्यू 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल सी का भी वैल्यू हमारा 90 डिग्री होगा और एंगल ए का भी वैल्यू हमारा 90 डिग्री होगा और एंगल बी का भी वैल्यू 90 डिग्री होगा। क्योंकि जब हम पैरेललोग्राम प्रूव कर लिए हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं और उनके जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर एंगल डी का वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल डी के अपोजिट कौन साइड है, एंगल बी, तो एंगल बी का वैल्यू हमारा 90 डिग्री होगा। और एंगल सी का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री होगा। यही हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ से प्रूफ लिख देते हैं, यहाँ से इधर कर देते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी, चारों एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। तो ट्रायंगल में यही प्रूव करना रहता है कि चारों एंगल हमको प्रूव करके बताइए कि 90 डिग्री है कि नहीं। अगर 90 डिग्री हो जाएंगे तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, और जो क्वाड्रेटर हुआ वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अब ये रेक्टेंगल है। इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ से चलिए इसको मिटा देता हूं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। रेक्टेंगल के बाद क्या आता है, रेक्टेंगल के बाद आता है हमारा रोम्बस। तो यहाँ से चलिए रोम्बस प्रूफ करते हैं। रोम्बस तो प्रूव ही हो गया, जान लीजिए। अब इसमें कुछ लिखना नहीं है, अब हमारा जो रोम्बस है वो प्रूव हो गया। रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और उनका जो साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है। अब यहाँ देखिए हम प्रूव कर लिए साइड आपस में इक्वल होता है। देखिए ए बी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है ए डी के, ए डी इक्वल है बी सी का। एक बात तो क्लियर हो गया। और दूसरा बात, जो उसका जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया ही है और उनके जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ए भी दिया है। बस प्रूव हो गया हमारा रोम्बस। प्रूव करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं डायगोनल एसी है, डायगोनल एसी एंड बी डी bisect each other at right angle triangle bisect each other at right angle triangle then ABCD is rhombus. right angle triangle then hence ABCD is a rhombus. रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड आपस में
इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है ए डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। और यहाँ पर उनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, क्वेश्चन में दे ही रखा है। और जो उनके और क्या होता है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, आमने सामने क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डायगोनल एसी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल ट्रायंगल, तब क्या हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखते हुए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड को देखते हुए यहाँ से करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को देखते हुए तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, जो एन से ए बी सी डी जे, एन से ए बी सी डी जे स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है एक स्क्वायर है। ये हमको प्रूव करना था, है प्रूव। कैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पे जाइए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी में मैं लिखवाया था कि जो इनके डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और उनके जो और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और उनके जो साइड होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, इक्वल भी है। और कहता है और उनके जो और क्या होता है डायगोनल आपस में इक्वल होता है स्क्वायर में। तो यहाँ पर डायगोनल आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में दे ही रखा है, इसलिए करें बी डी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, जो है ए बी सी डी जे स्क्वायर।